शर्मगाह को चाटना और शर्मगाह को देखना कैसे अंधेपन का सबब बन सकता है, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। यूरोप की गलाजत और इस्लाम की नफासत सीरीज में किस्त नंबर 24 में आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में निगाह की कमजोरी के मरीज ऐनक लगाए हुए मिलते हैं, लेकिन इनकी कसरत यूरोप में ज्यादा है। इसकी वजह दरअसल यूरोप की माशरत और रहन सहन है, क्योंकि वो एक दूसरे की शर्मगाह देखने को बुरा नहीं समझते। तालाब या स्विमिंग पूल में नहाने के लिए तमाम कपड़े उतार देते हैं, यहाँ तक कि औरतें और मर्द बिल्कुल नंगे होकर इकट्ठे नहाते हैं और पेशाब करने बैठ जाते हैं। यूरोप जमाई से नफरत करता है और नंगे होने से मोहब्बत, बल्कि इसे फितरत के करीब तर गर्दानता है। यही वजह है कि यूरोप के लोग निगाहों की कमजोरी का शिकार हैं। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि जब यूरोपियन आम जिंदगी में बिल्कुल नंगे होते हैं तो दौरान जमा भी बिल्कुल नंगे और उरियां होते हैं। ऐसा करने से आसाबी निज़ाम कमजोर, हाफजा कमजोर और बाज़ औक़ात निगाहों की कमजोरी लाजमी हो जाती है। शर्मगाह को चाटना और बोसा देना। इस्लाम ने शर्मगाह को देखना मर्द और औरत के लिए काबिल कराहत करार दिया है। ये बात गौर से सुनिएगा। लेकिन यूरोप के गलीज मुआशरे ने मर्द और औरत की शर्मगाह को चाटने, बोसा लेने और हैवानी लज्जत को बढ़ाने का जरिया करार दिया है। मतलब कि इस्लाम कहता है कि जो शर्मगाह है उसको देखना, मतलब ये एक ऐसा अमल है जो इस्लाम के नज़दीक अच्छा नहीं है, कराहत वाला है। जबकि यूरोप में ये जो शर्मगाह को देखना और इसको चाटना, इसको बोसा देना, इस अमल को बुरा बिल्कुल भी नहीं समझा जाता, बल्कि ये ख्याल किया जाता है यूरोप की नज़र में कि अगर आप शर्मगाह को देखेंगे तो आपके अंदर शहवानी लज्जत ज़्यादा आएगी और इस तरह आप अपनी जो हम बिस्तरी है उसके मज़े को दोबाला कर सकते हैं। ये यूरोप की गलाजत है और ये यूरोप की बहुत बड़ी गंदगी है। अमेरिका के एक रिसाला फोर्स की हालिया इशात में इस अमल की भरपूर मजम्मत की है, क्योंकि रिसाला फोर्स के बकौल ऐसा करने से बेशुमार छूती अमराज मरीज को तंग करते हैं। एक बाजारी औरत के पास जब उसका गाहक आता है, वो आते ही अपनी आदत और शैतानी लज्जत को पूरा करने के लिए औरत की शर्मगाह को चाटने लगता है, क्योंकि ये बाजारी औरत पहले कई मर्दों से हम बिस्तरी कर चुकी होती है और अपनी शर्मगाह चटवा चुकी होती है और हर मर्द अपने जरासीम छोड़ जाता है। रिसाला की बकौल इससे मंदरजा झैल अमराज फैलने के खतरात बाकी रहते हैं। नंबर 1, मुंह के अंदर जरासीमी छाले निकलते हैं जो कि पहले खतरनाक होते हैं और बाद में लाइलाज बन जाते हैं। नंबर 2, मसूड़ों का कैंसर और हलक के कैंसर की तलवार हर वक्त ऐसे मरीज के सर पर लटकती रहती है। नंबर 3, छाती के कैंसर और छाती के वर्म की मरीज ऐसा अमल करते हुए देखे गए हैं। नंबर 4, ऐसे मरीज बहुत ज़्यादा हसास बन जाते हैं। चिड़चिड़ापन, नफ्सियाती अमराज, डिप्रेशन इनका मुकद्दर बन जाता है। नंबर 5, ऐसे मरीज खुदकुशी की तरफ ज़्यादा माइल हो जाते हैं। जैसा कि इससे पहले हमने अपने चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डाली थी और काफ़ी ज़्यादा हमने जो फैश अदाकार हैं, फैश अदाकाराएँ हैं, उनकी ज़िंदगियों के अहवाल हमने आप लोगों के सामने रखे थे और आपको बताया था कि ये जो तमाम या फिर इनमें से जो बहुत ज़्यादा फैश अदाकार हैं, इनकी अमवात का ये जिक्र मिलता है कि इन लोगों ने खुद ही डिप्रेशन की वजह से और स्ट्रेस की वजह से खुदकुशी कर ली, अपने आप को मार लिया, क्योंकि इनके आमाल ऐसे थे या फिर ये जो जिनसी अमल करते हुए ऐसे आमाल के मुर्तकिब हो जाते थे जो कि इनके लिए डिप्रेशन का सबब बन गए। नंबर 6, जिनसी तौर पर औरत के रहम में अपना अज़्वे खास दाखिल करने की ख्वाहिश कम और सकिंग की ख्वाहिश ज़्यादा हो जाती है। और हाँ दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि जमा ही का एक अदब ये है कि आदमी बातकल्लुफ़ जमा से गुरेज करे। कुरान ने शोहर और बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। जदीद जिनसियात में जिन्स के एक मुनहर्रफ रवैये की हैसियत से इस्तिलाहात में हद दर्जा मालदार अंग्रेजी दुनिया में मर्द की तरफ से औरत की शर्मगाह को चूमने, चाटने और जुबान से इसे टटोलने और औरत की तरफ से मर्द के आले तनासुल को मुंह में रखने को कहा जाता है। इसी तरह एक से ज्यादा बार गुजर चुका है कि औरत मर्द की खेती है, लेकिन मर्द का अपनी बीवी के पास खास ताल्लुक के लिए आना फायदेमंद और नतीजा खेज उसी वक्त हो सकता है जबकि उसके अंदर उसकी सच्ची तलब हो और उसके आसार जाहिर हो चुके हों, अज़्वे खास में पूरी तरह इंतशार आ जाए और ये अपने आप हो, मतलब एकदम नेचुरल हो,
اس کے لیے تکلف کسی صورت کو بار بار ذہن میں لانے اور عورت کے حساس اعضاء کو بار بار دیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں کہ مجامت کی خواہش کو باتکلف نہ لایا جائے، اپنے آپ کو مارے باندھے اس کے لیے آمادہ نہ کیا جائے، بلکہ جب جنسی خواہش میں شدت آ جائے اور منی کی زیادتی اپنا زور باندھے تب اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ جماع کی یہ صورت میں آدمی کو باتکلف اور مارے باندھے اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا بڑے طبی لحاظ سے نقصان دہ ہے اور حاذق اتباع نے اس سے منع کیا ہے۔ مطلب کہ ایسے لوگ جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں یا پھر اپنی یہ سوچ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو شہوانی طور پر تیار کرنے کے لیے، لذت کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے جو شرمگاہ ہے وہ دیکھنا پڑتی ہے، اس کو چومنا اور چاٹنا پڑتا ہے، اپنی زبان کے ساتھ ٹٹولنا پڑتا ہے، تو مکمل طور پر اس کی تردید کی گئی ہے اور یہ مکمل طور پر منع ہے، حرام ہے اور مکروہ عمل ہے۔ اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ایک منطق کار فرما ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بھی شرمگاہ چومے گا، چاٹے گا تو اسے بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور وہ بیماریاں صرف اور صرف اس کے لیے بہت زیادہ بری نہیں ہو سکتی بلکہ لا علاج ہو سکتی ہیں، جو بہت جلدی اس کے لیے موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ یورپ کی غلاظت اور اسلام کی نفاست چیپٹر 24 آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر اس حوالے سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں کسی قسم کا سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو دیا جائے۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔